खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। पंजाब के मोगा में मां बेटी के साथ छेड़खानी के मामले में चलती बस से धक्का देने के बाद लड़की की मौत हो गई और मां नाजुक हालत में अस्पताल में है। हालांकि बाद में ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं वज़ीर-ए-आला प्रकाश सिंह बादल और उनकी हुकूमत पर भी कि जिस बस में यह दर्दनाक और घिनौना वाकया पेश आया वो बस वज़ीर-ए-आला के बेटे और पंजाब के नायब वज़ीर सुखबीर सिंह बादल की है। ऐसे में रियासत के नज़्म व नस्क पर सवाल उठना लाजमी है। इसको लेकर पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक काफी एहतजाज भी हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका में पुलिस की नस्ल परस्ती की वजह से मचे हंगामे की। हालिया दिनों में स्याहफाम लोगों पर पुलिस की ज्यादतियां बढ़ती रही हैं और इसकी वजह से अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी पुलिस इंतजामिया और वहां मुसावात का दावा करने वालों के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। इन्हीं मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जब हम बात कर रहे होंगे मोगा में हुए बस में घिनौने वाकये की जिसमें मां बेटी के साथ दर्दनाक वाकया पेश आया, उस पर हमारे साथ कांग्रेस की रहनुमा रीता बहुगुना जोशी भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और फोन लाइन के जरिए और भी चंद मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। पंजाब में अपनी मां के साथ बस में जा रही नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की गई, जिसमें नाकाम होते देख बस कंडक्टर ने दोनों को धक्का देकर नीचे फेंक दिया, जिससे बेटी की मौत हो गई जबकि उसकी मां शदीद तौर पर जख्मी है। इस मामले में मुलजिम ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला पंजाब के मोगा जिले के गिल गांव में बुध को पेश आया था। यह बस पंजाब के नायब वज़ीर-ए-आला सुखबीर सिंह बादल की कंपनी की है। इस वाकये के 12 घंटे बाद सुबह पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज किया था। तफसीलात के मुताबिक मोगा से 35 साल की एक खातून और उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी और बेटा बस में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान बस के ड्राइवर, कंडक्टर और उसके मुआविन ने खातून और उसकी बेटी से छेड़खानी शुरू कर दी। दोनों ने इसकी मुखालफत की। वारदात की इत्तला मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक सभी मुलजिम फरार हो गए थे। मुतासरा खातून को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है, लेकिन उसकी हालत बयान देने के लायक नहीं है। वहीं मुतासरा का बेटा भी दहशत के सबब बयान देने की हालत में नहीं है। इनके साथ बहुत गलत हुआ जी। कोई नहीं कुछ नहीं सुनाई हुई जी साड़ी, कोई नहीं कुछ कर रहा साडे लिए। आप किस तरह का इंसाफ चाहते हो? ਅਸੀਂ अपनी बेटी चाहते हैं। ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए। साड़ी बेटी वापस चाहिए। जो साड़ी बेटी नाल होया ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ये 2 साल बाद किते कोई गल हो जाती बसां दे विच कि पहले दिल्ली यह काम होया, तुहानू पता है ना। अज साडी बेटी ना होया, भल के किसी दी बेटी ना होर भी हो सकता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने महाज खोल दिया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के कारकुनान वज़ीर-ए-आला प्रकाश सिंह बादल के घर के पास मुजाहरा करने गए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं पंजाब से कांग्रेस के एमपी रमणीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में बादल कुंबे की ऑर्बिट एविएशन के बस खिदमात को बंद करने की मांग की है। बताना चाहता हूं कि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी का राज है, एक जंगल राज है। जैसे आप किसी टाइम पर लिबिया में कर्नल गद्दाफी का और उसके परिवार का राज देखते थे, ऐसा ही राज प्रकाश सिंह बादल और उनकी कंपनी का है। बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी है। ये जो कंपनी है ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट, ये 60% जो प्राइवेट बस ओनर्स का जो शेयर है, ये कंपनी सुखबीर सिंह बादल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर। सोसाइटी में हर तरह के आप भी जानते हैं, सोसाइटी में बुरे आदमी भी हैं, अच्छे आदमी भी हैं। इसलिए इस तरह सोसाइटी में जो बुरे आदमी हैं कांग्रेस कह रही है कि जो ऑर्बिट बस है तो बस में बैठी हुई यात्री क्या कर रहे थे? ना, मैं इसके लिए बस में बैठे हुए यात्रियों को जिम्मेवार मान। वही पंजाबी
जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जाने जाते थे, आज वहां पे बहू बेटियां सेफ नहीं हैं और सरकारी गुंडागर्दी की ये इंतहा है। और ऑर्बिट बस जो है वो बादल परिवार की बसें हैं और इनकी गुंडागर्दी पहले से ही बहुत फेमस है। किसी ट्रैफिक के रूल की ये पालना नहीं करते, अगर कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करे तो उसे। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी जी, और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा हसन साहिबा। रीता बहुगुणा जोशी जी, क्या लगता है आपको ये जो वाकया पेश आया है पंजाब के मोगा में, इसके लिए वाकई जिस तरह से आप लोग की पार्टी भी और तमाम दूसरी पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, बादल की फैमिली के खिलाफ क्या वो डायरेक्टली फैमिली जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, कई वर्षों की बात हो रही थी कि जो इनकी बस लाइन है उसमें काफी अवैधानिक काम होता है, उसमें इलीगल काम होते हैं और ड्रग्स के लिए भी उसको काफी कहा गया कि इस्तेमाल किया जाता है। और आप खुद सोचिए, जब मुख्यमंत्री की कोई ट्रैवल लाइन होगी, बस लाइन होगी, तो उसके कर्मचारी डरेंगे क्यों? और निश्चित रूप से जो लोग कह रहे हैं कि उसमें दबंगई होती थी, गुंडई होती है, और हिम्मत देखिए माँ बेटी को बात एक देना और उसके बाद ये कह देना कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, ये नहीं चलता है। तो मुख्यमंत्री के परिवार को इस तरह का बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। जी जी। और अगर वो करते भी हैं तो मैं समझती हूँ इस तरह की घटनाएं इसलिए घटित क्योंकि लोगों को शर्म मिलती है। जी जी। एक बार ही जांच होनी चाहिए कि इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, जी जी, इनका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, इनके कोई मुकदमे तो नहीं लगे थे, इनके घर परिवार की क्या परिस्थितियां हैं। जी, लेकिन क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से क्या ये भी कहा जा सकता है कि पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि कई एमपीज, कई लीडरान, कई सियासी पार्टियां ये भी सवाल उठा रही हैं कि स्टेट में पूरी एक तरह से ट्रांसपोर्ट दहशतगर्दी है, ट्रांसपोर्ट टेररिज्म चल रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अब जो बातें पहले लोग कभी जुबान में बोलते थे, आज उसका यथार्थ उदाहरण सामने आया है। ये गंभीर मामला है और गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से बहुत ही एकदम निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता है और एक जांच मैं सोचती हूँ, सिटिंग जज, एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। ये जो वहाँ की बस लाइन है, खासतौर से ये बस लाइन है, क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से इसके कर्मचारी काम करते हैं। जी, तो आपकी पार्टी के एक एमपी हैं पंजाब से, रवनीत सिंह बिट्टू, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो ऑर्बिट बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है सुखबीर सिंह बादल की, उसको पूरी तरह से पंजाब में बैन किया जाए इस वाकये, इस इंसिडेंट के बाद से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री का काम क्या है, मुख्यमंत्री का परिवार क्यों चला रहा है? बस उनको चलानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से धंधा चलता है। जी जी। क्या लोग करते हैं, कितना इसमें बेईमानी होती है, कितना इलीगल काम होता है, इससे क्यों जुड़ा है मुख्यमंत्री का परिवार? बिल्कुल बिल्कुल इसको कैंसिल। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। जी जी। आपको भी लाइसेंस दे रहे हैं, आपको भी बस चला रहे हैं, आपके कर्मचारी लोगों को देख रहे हैं। जी, इससे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, माफी मांगने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। फोन लाइन पर बनी रहिए, हम और भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं ज़ेबा हसन साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं। ज़ेबा हसन साहिबा, आप इस वाकये को, और ऐसे वाकयात पहले भी पेश आए हैं, दिल्ली में भी वाकया पेश आया था जिसको लेकर पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, और भी बहुत सारे वाकयात ऐसे पेश आते रहते हैं। कुल मिलाकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से दामी का केस होने के बाद हंगामा हुआ और सोसाइटी में जागरूकता बढ़ी, और साथ में जो 16 दिसंबर 2012 में जो गैंग रेप स्टूडेंट के साथ हुआ, उसके बाद वुमेन सेफ्टी के लिए हायर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। तो दिल्ली में तो कुछ हद तक मामला जो है वो संभला है, इतने सारे रिवोल्ट के बाद, इतनी क्रांति के बाद, आवाज उठाने के बाद। लेकिन ये मामला रिमोट एरियाज में, आज मोगा शहर की बात जो है वो सामने आ गई है। कई बातें तो सामने ही नहीं आती है। जी, कई बात सामने, लेकिन क्या इसके लिए डायरेक्टली पंजाब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब की हुकूमत है, उसको जिम्मेदार मानती हैं आप? बिल्कुल जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जैसा कि वहाँ के
रूरल मुख्यमंत्री जी हैं, वो उनका ये स्टेटमेंट है कि ऑर्बिट एविएशन के बारे में उन्होंने कहा है कि ही नेवर टुक इंटरेस्ट इन दिस ट्रांसपोर्ट कंपनी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर वो इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को ओन करते हैं और उनके साथ उनके नाम से जुड़ी हुई है, अगर उन्होंने इसको कभी विजिट नहीं किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, तो ये इससे उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से कंपनियां खोल के और उन्होंने बदमाशों के लिए एक ऐसा जरिया कायम कर दिया है कि वो अपनी मनमानियां करें। तो उनको किसी तरह से उनको जवाबदेही उनकी होनी है और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और कई लोगों का कहना है, कई लीडरान का कहना है, आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं भगवंत मान, उनका कहना है कि पूरे पंजाब में एक तरह से इस वाकये से यह साबित होता है कि ट्रांसपोर्ट टेररिज्म चल रहा है। इससे आप इत्तेफाक करती हैं? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट टेररिज्म चल रहा है और जिस तरह से उसमें भर्ती हो रहे हैं, पहली बात तो उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके पूरे सर्टिफिकेट चेक होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है ये देखना चाहिए। जी, यानी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से वजीर आला और जो नायब वजीर आला है सुखबीर सिंह बादल, उनकी डायरेक्टली बनती है, क्योंकि ये उनकी अपनी कंपनी है और उनकी अपनी कंपनी में इस तरह का वाकया कि बस में इस तरह का वाकया पेश आया है। यकीनन काबिल अफसोस है और सवाल उठना लाजमी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है रियासत में, और वो भी उनकी बस के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और एम्प्लॉइज ने इस तरह की हरकत की है, घिनौनी हरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा हसन साहिबा फोन लाइन के जरिए अलीगढ़ से बातचीत में शामिल होने के लिए। रीता बहुगुना जोशी साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, आपने दोनों की बात सुनी, आप इस वाकये को कैसे देखते हैं? हालांकि ऐसे वाकये मुसलसल पेश आते रहे हैं मुल्क में। देखिए, अगर ये मान भी लिया जाए कि इस पूरे मामले में सरकार की वजीर आला या नायब वजीर आला की बराह रास्त कोई जिम्मेदारी नहीं है, जी जी, तब भी एक बात तो तय है कि अगर कोई बिजनेस जिसमें वजीर आला या उनका पूरा खानदान और कुनबा मुलव्वस है, जी जी, तो उसके मुलाजमीन के जहन में एक चीज रहती है कि हमारी पुश्त पर हुकूमत का हाथ है। जी जी, और ये एहसास आदमी को अगर वो बिगड़ा हुआ है तो उसे जुर्म करने पे उकसाता है, उसे मनमानी करने पे उकसाता है, उसे लोगों को परेशान करने पे उकसाता है। तो उन ड्राइवर्स को या कंडक्टर्स को ये तो पता है कि वो जिस सर्विस में है, ये बस सर्विस वजीर आला और उनकी फैमिली की बस सर्विस है, तो जाहिर है कि जब वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनको ये लगेगा कि शायद हुकूमत हमारी पुष्टपनाही करेगी, शायद पुलिस हमारे मामले में थोड़ा सा ढीला रवैया अपनाएगी। तो इस मामले में भी यकीनी तौर पर ऐसा हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की चीजों में हुकूमत की अखलाकी जिम्मेदारी बहरहाल बनती है, इस मामले में भी वो अखलाकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह कि हुकूमत को किसी भी तरह के कारोबार के मामले में बराह रास्त मुलव्विस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दो फायदे के उहदों पर बरकरार रहना उसूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं। जी, कहीं ना कहीं से हुकूमत जिम्मेदार है। रीता दयाशंकर जी हमारे साथ बीजेपी लीडर बातचीत में शामिल हो गए, उनके पास आते हैं। इससे पहले रीता बहुगुना जोशी जी, क्या वाकई ये माना जाए कि डायरेक्टली सुखबीर सिंह बादल या हुकूमत चूंकि उनकी है वो लोग जिम्मेदार हैं? क्योंकि एक बड़ी अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अगर कई लोगों का कहना है कि आपकी पार्टी का भी ये इल्जाम है कि 60% जो ट्रांसपोर्ट का शेयर है स्टेट में, उसमें ये ऑर्बिट कंपनी उस पर काबिज है, तो ऐसे में क्या इतनी बड़ी कंपनी के तमाम एम्प्लॉइज को इस तरह से चेक करना, इस तरह से उनको कहीं ना कहीं से बहुत दुश्वार भी है ये काम? ये तो एक इंडिविजुअल की भी बदमाशी हो सकती है। रीता बहुगुना जोशी साहिबा जी, दयाशंकर जी हमारे साथ बातचीत में शामिल है। दयाशंकर जी, क्या लगता है, आप किस तौर पर देखते हैं, चूंकि आपकी पार्टी जो है इनके साथ अलायंस में है, एनडीए में शामिल है सेंटर में, आप इस वाकये को किस तौर पर देखते हैं? क्या वाकई पंजाब की हुकूमत जिम्मेदार है इसके लिए जो वाकया इतना घिनौना पेश आया है मोगा का? दयाशंकर जी, दयाशंकर जी से भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उनसे बातचीत होती है हम दयाशंकर जी के पास चलेंगे। सिराज नकवी साहब, आप ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से एम्प्लॉइज के जो बदमाश हैं, जो उस तरह के जो मुजरिम जहनियत के हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं कि हुकूमत में अगर शामिल किसी शख्स की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई इतनी बड़ी अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है और पहले से है उनकी,
तो इस एक तो गलती कहां है कि दो ओहदों पर, चूंकि अगर खानदान का कुंबे का अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वो उसमें वो उनके पास है, तो तमाम एम्प्लॉइज को उनकी इंडिविजुअल क्रेडेंशियल्स को चेक करना इतना आसान है क्या? नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। भले ही उनके उसमें नया वजीर आला का बिजनेस हो, और जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वो उसमें एमडी हैं, मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन अगर वो एमडी हैं और फिर नया वजीर आला भी हैं, तो एक तो उसूली तौर पर ये मुझे नहीं लगता कि ठीक चीज है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि उसका ये कुल मिलाकर हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी बातचीत में शामिल हो गए हैं, बीजेपी लीडर। दयाशंकर सिंह जी, जो मोगा पंजाब में जो मामला पेश आया है, क्या वाकई इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है, वहां की सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि आपकी पार्टी उनके साथ अलायंस में है और सेंटर में उनके साथ अलायंस में है और एनडीए में शामिल है। आप किस तौर पर देखते हैं मोगा में के वाकये को? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन सरकार ने इस पर तत्काल कार्रवाई है, चारों मुलजिम पकड़े गए और सरकार कानून के हिसाब से जो भी सजा हो सकती है को देने के लिए तत्पर है। इतनी जल्दी गिरफ्तारियां हुई हैं और मैं ये समझता हूं कि ये सरकार की कहीं न कहीं संवेदनशीलता का ही परिचायक है। कोई कर्मचारी गलती कर सकता है, लेकिन कार्रवाई तुरंत हुई है, ये शर्मनाक है, दुखद है। मैं इस पर अफसोस जाहिर करता हूं। जी, लेकिन ये जो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो हालत है, उस पर भी सवाल उठाता है। और चूंकि सरकार में शामिल हैं ये सुखबीर सिंह बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उनकी अपनी कंपनी है, कैसे वो जिम्मेदारी से बच सकते हैं सिर्फ ये कहकर कि उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय था, उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक एम्प्लॉय था, उसकी अपनी इंडिविजुअल गलती है ये? देखिए, कंपनी तो बड़ी कंपनी है, उसमें कई तरह के लोग जो है काम करते हैं। ये तो जांच का विषय है, गिरफ्तारी हो गई है, जांच का विषय है कि किस तरह की कौन सी गलती की है, वो उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, जो भी कुछ होगा उस पर कार्रवाई। लेकिन दयाशंकर जी, इससे पहले भी ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट पर स्टेट में सवाल उठते रहे हैं कि 60% शेयर है, पूरी दादागिरी चलती है उनकी, और चूंकि वो सरकार में शामिल है सुखबीर सिंह बादल, इसलिए उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज के हौसले इतने बुलंद रहते हैं कि वो पुलिस की भी परवाह नहीं करती। इस तरह के पहले भी इल्जामात लगे हैं, और शायद अगर इसको पहले कंट्रोल कर लिया गया होता तो ये मोगा का वाकया पेश नहीं आता। क्या नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकारी रोडवेज के बसों में भी और बाकी ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं, और उस पर सरकारी कर्मचारी भी करते हैं, प्राइवेट कर्मचारी भी करते हैं। ये है कि सरकार का काम है कि कानून के हिसाब से उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार ने इस पर तत्काल इतना जल्दबाजी दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। निश्चित तौर पर सरकार कड़ा से कड़ा दंड उनको देगी। मतलब आप काफी डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, और कई लोगों का कहना, आम आदमी पार्टी और कई एमपीज का कहना, पार्लियामेंट अहाते में जब बातचीत हुई कि वो पहले से ही जो ऑर्बिट कंपनी है वो ट्रांसपोर्ट टेररिज्म में शामिल रही एक तरह से। ये कई जो लीडरान है, भगवंत मान ने भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया, ट्रांसपोर्ट टेररिज्म। नहीं, कंपनी तो देखिए किसी की भी हो सकती है, कोई राजनीतिक व्यक्ति भी बिजनेस व्यवसाय करता है, तो ये सभी लोगों को तो वो परिवार में ही कोई दूसरा कोई गलती कर देता है तो चोर क्या उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती तब हम ये कह सकते थे कि सरकार इसमें दोषी है, लेकिन सरकार ने तत्काल चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम किया। हम चाहेंगे कि कठोर से कठोर जितनी बड़ी सजा हो सकती हो ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए। जी, यानी अब सरकार, देखते हैं कि अब सरकार ने वाकई कार्रवाई की है और गिरफ्तारी हो गई है, तो आगे किस तरह से मामले को परसू किया जाता है और जो विक्टिम्स हैं उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, और जो पूरे स्टेट में सवाल उठ रहे हैं ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट पर, उसके साथ क्या रवैया सरकार का होता है, क्योंकि सरकार में शामिल है सुखबीर सिंह बादल। सवाल उठना लाजमी है ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट पर इस वाकये के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर सिंह जी, फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। सिराज नकवी साहब, मुख्तसरन क्या लगता है, क्या ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट पर जो मांग हो रही है, जो मुतालबा हो रहा है कि उसको बैन किया जाना चाहिए, क्या सरकार में रहते हुए सरकार सुखबीर सिंह बादल अपनी ही कंपनी को बैन करवाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत जबरदस्त कांग्रेस की जानिब से मुजाहरा हो रहा है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुखबीर सिंह बादल इस पर कुछ गौर करेंगे या सरकार इस बात पर गौर करेगी। जाहिर है कि वो इसमें उनका अपना, क्योंकि इससे पहले भी ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट पर जब जब सवाल उठे हैं तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है माजी में भी। हाँ नहीं, जाहिर है उससे उनके तिजारती मफादात वाबस्ता हैं, तो ऐसा सोचना भी गलत है कि वो कर लेंगे, उनसे ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनको कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों पर। जो कुछ हुआ उन पर उस वक्त बैन लगाने का तो कोई अभी ये कुल मिलाकर सरकार जिम्मेदार है जो भी वाकया पेश आया है मोगा में, और जो जिस तरह की घिनौनी हरकत हुई है जो ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट के जरिए जिसके मालिक सुखबीर सिंह बादल हैं जो पंजाब के नायब वज़ीर आला है, यकीनी तौर पर सवाल उठना भी लाजमी है, एहतजाज होना भी लाजमी है, और जिस तरह के मुतालबात हो रहे हैं वो भी लाजमी है। जब ऐसे वाकयात पेश आएंगे तो सरकार पर सवाल से सरकार कैसे बच सकती है। हालात हाज़िरा में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे अमेरिका की, कि अमेरिका में हालिया दिनों में जो स्याहफाम लोग हैं उनके साथ नस्ल परस्ती का मामला बहुत जबरदस्त पेश आने लगा है, और वहां की पुलिस इंतजामिया के लोगों ने कहीं ना कहीं से स्याहफाम लोगों के साथ ज्यादती करनी शुरू की है, जिसको लेकर इससे पहले फर्गसन में भी एक वाकया पेश आया था जिसमें एक स्याहफाम शख्स की नौजवान की मौत हो गई थी। तब भी पूरे मुल्क में, पूरे अमेरिका में हंगामा हुआ था। फिर मैरीलैंड में के बाल्टीमोर में वाकया पेश आया है, वहां भी एक स्याहफाम नौजवान की मौत हो गई है पुलिस ज्यादती की वजह से, जिसको लेकर अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि अमेरिका में मुसावात का जो दावा किया जाता है कि वो दावे खोखले हैं? क्या मुसावात के दावा करने वालों को अब ये नजर नहीं आता कि वहां भी स्याहफाम लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है? इस बहुत सारे सवालात हैं इस सिलसिले में। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे हमारे समय चैनल के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज विजेंद्र सिंह साहब भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब, और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे हैं हमारे मुआविन चैनल समय के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज और सीनियर सहाफी विजेंद्र सिंह साहब। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में पुलिस की हिरासत में एक स्याहफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर में सैकड़ों अफराद ने इकट्ठे होकर पुलिस की हिरासत में स्याहफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। उधर अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी और बोस्टन में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को 25 साला अफ्रीकी नदाद अमरीकी फ्रीडी गिरे पुलिस तशद्दुद के दौरान रीढ़ की हड्डी में शदीद
जख्म आने की वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि हालिया दिनों में निहत्थे स्याहफाम लोगों पर पुलिस की कार्रवाई और उसमें स्याहफाम लोगों के जाने जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे अमेरिका में नस्ली तशद्दुद पर बहस तेज हो गई है। हमारे साथ दोनों मेहमान बातचीत में शामिल हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। विजेंद्र सिंह साहब, क्या लगता है अमेरिका में जो वाकया पेश आ रहा है कि वो हालिया दिनों में अगर देखें, हालिया बरसों में तो मुसलसल इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं कि जो ब्लैक्स हैं वहां के या जो स्याहफाम लोग यूं कहें कि जो हैं उनके साथ जो नस्ली तशद्दुद है खास तौर से पुलिस का, वो ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। इससे पहले फर्गसन की बात करें, वहां एक नौजवान की, एक ब्लैक नौजवान की मौत हो गई, फिर दूसरी मौत अभी मैरीलैंड के बाल्टीमोर में हो गई, और ऐसे और जो यूं कहें कि तशद्दुद के वाकयात उनके साथ ज्यादती के वाकयात बहुत सारे पेश आते रहते हैं। क्या आप इसे किस तौर पर देखते हैं? क्या जो एक नई बहस छिड़ गई है वो किस तरह की बहस है, किस जानिब जा रही है, क्या शो करती है ये? देखिए, सबसे अहम बात है, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका हर बार अपनी नैतिकता और समानता की दुहाई देता है कि वो दुनिया भर में इक्वलिटी के लिए लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की खुद की स्थिति ऐसी है कि वहां रेशियल डिफरेंसेस और रेशियल वायलेंसेस एक तरह से कहा जाए कि अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और पिछले एक साल से, जब से फर्ग्यूसन में इस तरह के रेशियल अटैक्स हुए थे जिसमें एक ब्लैक युवक की मौत भी हुई थी, उसके बाद से जिस तरह से पूरे अमेरिका में एक प्रदर्शन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था और एक दूसरे तरह का माहौल हुआ था, वो आज तक चला ही आ रहा है। और ये रेशियल वायलेंस, जब इस पे कोई शक की बात नहीं कि बराक ओबामा खुद वहां के राष्ट्रपति ने इस पर बयान दिए थे और कहा था कि इस तरह के वायलेंस या इस तरह की नस्लीय भेद की नीति कहा जाए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिका इसके कतई इसके खिलाफ है। और अमेरिका के संविधान में भी इस तरह का। विजेंद्र सिंह साहब, क्या ये एक अजीब कॉन्ट्रास्ट नहीं है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो स्याहफाम हैं, वो ब्लैक हैं, और इस तरह के और जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो ब्लैक्स पे हो रही है, वो उन्हीं के प्रेसिडेंट रहते हुए, क्या ये किस बात का गमाज है अपने आप में? देखिए, इस समय अहम बात है कि जिस समय फर्ग्यूसन में एक ब्लैक युवक पर अटैक हुआ था, उस दौरान मैं अमेरिका में ही था और वॉशिंगटन में ही था। तो उस दौरान मैंने खुद देखा, यहां तक कि व्हाइट हाउस के आसपास जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सब और कई लोगों से उस दौरान मैंने बात भी की थी। सभी लोग का यही मानना था कि अमेरिका चाहे जो कहे और दुनिया में अपनी ताकत का इजहार जिस तरह से करे, लेकिन सबसे अहम बात है और हकीकत यह है कि यहाँ रंगभेद अब भी है। अभी यहाँ जो भी अमेरिका में ब्लैक्स हैं उन पर दोयम दर्जे का उनके साथ सलूक किया जाता है। और इसमें कोई आपने सही कहा कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति एक ब्लैक युवक एक ब्लैक है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की हिंसा और ब्लैक्स पर खास तौर पे इस तरह के अटैक्स या तो पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये इस पूरे मुद्दा ने एक बड़े बहस को छेड़ दिया है और अमेरिका के लिए एक तरह कहा जाए कि अब एक दोहरी नीति जिस तरह से अमेरिका में रही है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, यानी कि उनके मुल्क के अंदर की हकीकत कुछ और है, जबकि दुनिया में वो समानता और इक्वलिटी के लिए अब अपने आप को प्रचारित करते हैं। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, इस वाकये ने जो नई बहस छेड़ दी है उसे आप किस तौर पर देखते हैं? क्या वाकई अमेरिका, चूंकि इन तमाम के बावजूद अमेरिका दुनिया में दूसरों को मुसावात सिखाता रहा है, दूसरों को बराबरी और दूसरे ममालिक में बराबरी का लाने का दावा करता रहा है, डेमोक्रेसी का दावा करता रहा है कि डेमोक्रेसी, और वही सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे क्वालिटी डेमोक्रेसी उसी के है। इस ऐसे वाकयात के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी हैरत की बात है, बल्कि अफसोस और तशवीश की बात भी है ये कि अमेरिका जो सारी दुनिया को मसावात का दर्ज देता है, जो सारी दुनिया में हुकूक इंसानी की बात करता है, दुनिया भर में उन लड़ाइयों में अपनी हिमायत का ऐलान करता है, उसमें उस मुल्क में खुद और उसके अवाम नहीं बल्कि उस मुल्क की पुलिस ये हरकत कर रही है कि वो अपने ही एक शहरियों को या अपने यहाँ जो इस तरह की चीजें उनको रोकने में न सिर्फ नाकाम है बल्कि खुद इन चीजों में पार्टिसिपेट कर रही है। ये दरअसल देखा जाए तो खालिद साहब पुलिस का दोहरा जुर्म है। एक जुर्म तो ये कि उसने एक नस्ली तशद्दुद में हिस्सा लिया और सवाल ये भी उठता है कि दूसरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करवाने वाले
वाला मुल्क वो खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहा है, वो बिल्कुल उनके मुल्क में उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके आइन के मुताबिक ये जुर्म है, मुसावरात की बात की जाती है, वो कैसे किस मुंह से फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में दूसरे ममालिक को ये दर्ज आइंदा देंगे? मैं खालिद साहब यही कह रहा था, ये दरअसल दोहरा जुर्म है। एक तो ये कि जिस आइन की बात आपने कही, उस आइन की हिफाजत और पासदारी नहीं कर पा रहे जी, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह कि ये पुलिस अगर इस तरह का काम करती है तो पुलिस जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अमन कानून को बरकरार रखे, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर समाज में मसलकी मुनाफरत और तशद्दुद फैल रहा है तो उसको कंट्रोल करे, लेकिन इसके बरक्स पुलिस खुद मसलकी नस्ली तशद्दुद में मुलविस हो गई है। तो इस नस्ली तशद्दुद में कोई आम आदमी जिम्मेदार नहीं है, कोई आम शहरी, कोई गोरा, कोई काला एक दूसरे से नहीं लड़े हैं, बल्कि पुलिस एक नस्ली तशद्दुद में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। मुख्तसरन जानना चाहेंगे विजेंद्र सिंह साहब आपसे, पुलिस उसी सोसाइटी से आती है, तो क्या पुलिस का जो इस तरह का जो रेशियल वायलेंस है पुलिस के जरिए जो होता है, क्या ये माना जाए कि पुलिस चूंकि उसी समाज का हिस्सा है, तो क्या समाज भी इस बुनियाद पर अमेरिका का बटा हुआ है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वहां की सोसाइटी में भी है? जी हाँ, अब आपने सही कहा कि अमेरिका का समाज, यानी कि समाज की जो और अमेरिका की अंदरूनी हकीकत यही है कि अब भी वहां का समाज दो वर्ग में बटा हुआ है, एक ब्लैक्स है और एक व्हाइट है। भले ही अमेरिका और वहां का संविधान लगातार इसकी दुहाई देता है कि इसमें सब में समानता है, इसमें कोई रंग भेद या किसी भी तरह का भेद नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां का समाज बटा हुआ है और अब भी वहां के काले लोग यानी कि ब्लैक्स को वहां के एक तरह से कहा जाए कि दोया दर्जे का, एक तरह से कहा जाए कि वहां की नागरिकता एक तरह से दी जाती है, क्योंकि समाज में उनको पूरी तरह से जो जितनी आजादी और जितनी एक तरह से कहा जाए राइट्स दिया जाना चाहिए शायद नहीं है कि शायद प्रैक्टिकली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन कहा जाए कि लेकिन संविधान में तो पूरी तरह से दिए हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि समाज का जो एक बड़ा तबका है जो कि वहां व्हाइट है, वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है। और यकीनन अब सवाल उठना लाजमी है कि जो अमेरिका अपने मुल्क में अपने शहरियों, अपने आइन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, उसमें मौजूद तमाम प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है, वो कैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों